जगरामदास कॉलोनी के प्रधान सूबेदार राजेश जी जाटवास, पूरी जगरामदास कॉलोनी, सम्मानित मंच, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, माता और बहनें, आप सबको, पत्रकार बंधु, आप सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो आप लोगों ने बुला करके मुझे मान सम्मान, फूल माला और पगड़ी से जो प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं वैसे तो राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन राजनीति आनी जानी चीज है। मैं जीतू हारू से कोई मतलब नहीं, आपकी इस पगड़ी की इज्जत कभी नीचे नहीं जाने दूंगा, ये बलवान फौजी का वादा है। जब सारे हम बैठ करके एक बार 10-15 दिन पहले मिले थे, तो आप लोगों ने कहा कि एक बार हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं। आप जिस प्रकार से लोगों के काम कर रहे हो, या कोई भी सार्वजनिक काम होता है, जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, और इस चीज की पहल करते हो, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो एक साधारण चीज है, कौन है बलवान फौजी, रोड़ा घाल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा चलता रहता है। लेकिन आप लोग बारीकी से उस चीज को समझते हो। जो भी जगरामदास कॉलोनी है, राम विहार कॉलोनी है, मास्टर कॉलोनी है, कर्मचारी कॉलोनी है, शंकर कॉलोनी, जो भी कॉलोनी, जिनमें भी ये जो मैंने नाम लिए, लगभग इनमें कोई रिटायर्ड टीचर मिलेगा, कोई फौजी मिलेगा, कोई किसी विभाग का मिलेगा, कोई डॉक्टर मिलेगा। उनको हर चीज का, अच्छी बुरी का ज्ञान होता है, और उस ज्ञान के बाद अगर आप किसी का सम्मान करते हो और तारीफ करते हो, तो वो आपका एक अलग ही जजमेंट होता है, उसको मैं सलाम करता हूं। आज राजनीति का 2 महीने में 24 अगस्त के आसपास मेरे ख्याल से आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले वैसे तो जितने काम थे विजय प्रकाश भाई ने और ओमकार जी ने सबने गिनाए, लेकिन जो मुख्य काम लेकर के चल रहा हूं वो है जिला मुख्यालय का। मैंने अपने पिछले 15 साल सिर्फ महेंद्रगढ़ को दिए, और पिछले 5 साल तो मेरा एक दिन भी महेंद्रगढ़ से एब्सेंट नहीं है, और मैंने आए दिन किसी न किसी के साथ रहता हूं। अभी जो जिला मुख्यालय का बेड़ा उठा रखा है, वो सिर्फ एक बात बोल करके उठा रखा है, कोई किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी राजनीतिक नेता के साथ रहे, किसी भी को वोट दे, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो सोच और सबसे बड़ी जो मैंने ऐलान कर रखा है, मैंने अपने 15 साल को दांव पे लगा रखा है कि अगर जिला मुख्यालय एक सार्वजनिक मुद्दा है, अगर इसमें आप सार्वजनिक मुद्दे में सब मिलकर के साथ आए, और एक तो कल का कार्यक्रम है सुबह 10:30 बजे का लघु सचिवालय के बाहर बहुत बड़ा धरना दिया जा रहा है, जिसमें 1000 लोगों की संख्या आने की संभावना है। और उसके बाद गांव गांव जाकर के लोगों को जगा करके आने वाली 10 अगस्त 10 से 12,000 या 15,000 व्यक्तियों को लेकर के धरने प्रदर्शन कर लिए बैठूंगा। ये सब चीज शांति प्रिय तरीके से होंगी। जब धरने पे बैठूंगा तो वो रात को भी धरना चलेगा और दिन में भी धरना चलेगा। आज तक महेंद्रगढ़ में सिर्फ दिन में धरने दिए गए, वो भी छोटे मोटे, 1 घंटे 2 घंटे, 2 दिन 4 दिन के। ये जो धरना प्रदर्शन चलेगा वो कंटिन्यू टू 15 अगस्त 2024 तक चलेगा, क्योंकि हमने सरकार को टाइम दे रखा है। लास्ट 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, और आपका बेटा बलवान फौजी भाई दोस्त
15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ को आजाद करवाएगा। और यह सब आप लोगों के कंधों पर बैठ करके होगा। जब यह सब चीज कर रखी है और मैंने अपने 15 साल दांव पे लगा रखे हैं, मैंने पिछले 5 साल सब कुछ त्याग रखा है, तो आप ये मानो कि मैंने एक फौजी होते हुए, फौजी आदमी सिर्फ एक ही चीज सोचता है, कैसे मेरा देश सुरक्षित रहे, कैसे मेरा इलाका सुरक्षित रहे, कैसे राष्ट्र भक्ति सुरक्षित रहे, कैसे दक्षिण हरियाणा का जब नाम आता है तो कण कण से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और जवान पैदा होते हैं। जो जिला मुख्यालय की लड़ाई है, अगर 10 से 15 हजार व्यक्ति आ गए तो मेरा दावा है, या तो मैं 16 तारीख को, मैंने अभी बताया ओमकार भाई ने कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी से टाइम ले रखा है डीसी साहिबान के माध्यम से। डीसी साहिब ने कहा कि आप कल जो सोमवार का कार्यक्रम रहेगा, आप मेरे साथ गाड़ी में रहना, और जहां आपकी जरूरत पड़ेगी कि इस टाइम अमित शाह जी के पास 2 मिनट का या 5 मिनट जी का टाइम है, उसी टाइम आपका ज्ञापन दुआया जाएगा, उसी टाइम आपकी बात रखवाई जाएगी। महेंद्रगढ़ के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई भारत सरकार के किसी मंत्री को, एक गृह मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं, किसी भी गृह मंत्री को महेंद्रगढ़ हल्के की, महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी मांग के लिए और सबसे बड़े जो भाजपा के तंत्र हैं, श्रीमान अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके समक्ष रखने का मौका तुम्हारे बेटे को मिला है। दूसरी चीज, अगर उस टाइम भी अनाउंस नहीं होता है, यह सब प्रक्रिया हमारी शांति प्रिय तरीके से रहेगी। अगर उस समय भी यह अनाउंस नहीं होता है तो मैंने 17 तारीख से सुबह 8 बजे से बाबा जयराम दास पाली के चरणों में बैठ करके, और वहीं से यात्रा शुरू होगी और हर गांव जाएगी, हर घर जाएगी, पीले चावल दे के आएगी, और आने वाली 10 तारीख को सब इकट्ठे होकर के गाड़ी घोड़ों का बंदोबस्त करूंगा, सारी चीजों का बंदोबस्त करके, और 10 से 15 तारीख के बीच में एक बड़ा आंदोलन चलता रहेगा। अब इसमें माता सुदेश माता जी बोल रही हैं, तो उसके बाद आप लोगों की जो प्रक्रिया है, मैं ये रिक्वेस्ट करने भी आया हूं कि कल एक बार जरूर, जिस भाई के पास भी टाइम हो, अगर जिसके पास टाइम नहीं है, मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से सबको, और ये मीडिया के कर्मी भाई भी हैं, अगर आप एक बात सोच के देखना, अगर कोई आपके हक हुकूम की बात कर रहा है या आपके इलाके की बात कर रहा है और कोई आज्ञा लेके कर रहा है, सबसे आगे आकर के कर रहा है कि गोली लगेगी तो बलवान फौजी को लगेगी, आप सिर्फ उसके साथ रहना, तो मैं यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं आप लोगों के माध्यम से। अगर आप नहीं पहुंच पाते हो किसी कारणवश, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते हुए, तो आप अपने एक जन को तो गांव से या घर से या कहीं परिवार से भेज ही सकते हो। अरे जब मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है तो आप लोगों को तो साथ में ही आना है। दूसरी चीज, ये जो बताया गया कि धरना रात दिन चलेगा, रात को रोटी पानी की व्यवस्था क्या रहेगी, सोने खाने की व्यवस्था क्या रहेगी, वो मैं आपको 1 मिनट में छोटी सी प्रक्रिया बताता हूं। 200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का बंदोबस्त किया गया है। वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लघु सचिवालय के अंदर खड़ी रहेंगी और उनमें हम छोटे छोटे गद्दे आते हैं, वो गद्दे लगाए जाएंगे, और उन गद्दों पर रात को और दिन में हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी गांव में है वो सब आकर के रहेंगे। रहने के बाद रोटी की बात आएगी तो जिस गांव से लोग आएंगे उस गांव के सरपंच की ड्यूटी लगाई जाएगी कि आप अपने गांव में, घर में, पूरे गांव में अनाउंस करवाओ कि एक घर से 5 रोटी, दूध, प्याज, चटनी, छाछ, जो भी उस सुविधा का घर के आधार पे हो वो बना करके दे। और वो रोटी हम सारे ले जाकर के, जब घर गृहिणी हमारी माता बहन रोटी पोते हुए पूछेगी कि भैया रोटी कहां जा रही है, हमारे घर में आज 5 एक्स्ट्रा क्यों बन रही है, तो जब घर के परिवार के सदस्य बताएंगे कि हम ये रोटी जिला मुख्यालय के लिए लेके जा रहे हैं, जब उस अग्नि से वो रोटी पककर और लघु सचिवालय में पहुंचेगी
और वहां के बैठे हुए जो धरना प्रदर्शन जो आंदोलनकारी बैठेंगे वो खाएंगे तो अलग से एक उनके शरीर में अग्नि पैदा होगी। ये हमारे घर से रोटी आई है, अगले दिन वो हमारी घर गृहिणी पूछेगी आज हमारे धरने के लिए रोटी क्यों नहीं जा रही, तो हर घर से चिंगारी उठाने का बलवान फौजी ने बेड़ा उठाया है। इसलिए कहता हूं साथ आने का यही एक समय है। उसके बाद 15 अगस्त का मैंने लिमिट काटा है। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं इसको आचार संहिता तक खींच के ले जाता। आचार संहिता लगने के बाद एक हम हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि भाई आचार संहिता लग गई, अब हमारे बस की बात नहीं है। जो हम 15 अगस्त के बाद अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो चंडीगढ़ में सचिवालय के बाहर या सीएम साहब के घर के बाहर एक दिन का धरना दे करके आएंगे और ऐलान करके आएंगे। डुंडाएडा से लेकर के गोदबड़ावा तक और राय मलिकपुर से लेकर के भिवानी तक हम भाजपा का विरोध करेंगे कि भाजपा नहीं देना है। दूसरी चीज, जब आप लोगों ने मुझे सम्मान स्वरूप बुलाया और इज्जत प्यार सम्मान दिया, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका बलवान फौजी ने समाधि नहीं ली है, आपकी तरफ किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगा, इतना वादा है मेरा। आधी रात ने याद कर लियो, यो बलवान फौजी अपनी खाल की जुत्ती तारी बना देगा, लेकिन तारका नहीं करनी, आंगली नहीं करने देगा, इतना चैलेंज करके जाऊं। जहां मैसेज जाना है जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क एक बात से पड़ेगा, किसी एक नॉर्मल व्यक्ति ने बलवान फौजी को याद किया और मैं उस नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं पहुंच पाया तो मैं सबसे बड़ा गद्दार हूं। आप लोगों ने जब जब मैं बुलाऊं, जहां जहां मैं बुलाऊं, आप लोग मेरे साथ रहना, ये वादा है बलवान फौजी का, समझ जाओ बस, ठीक है? हाँ, और कोई बात है तो बताओ। अरे तारा फौज को सिपाही, तारा बीच में खड़े हो, अरे हम फौज में शहीद नहीं हुए, क्या हो गया? महेंद्रगढ़ के लिए तो शहीद हो सकते हैं, किसी माई के लाल में दम है तो छाती चौड़ी है, गोली चलाए। दूसरी चीज, फौजी जब बॉर्डर पर खड़ा रहता है तो उसको कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। ये बहुत फौजी यहां बैठे होंगे, इनसे पूछो, किसी ने 17 साल नौकरी की, किसी ने 25 साल नौकरी की। जब हम बैरिक में रहते हैं, एक दूसरे की चारपाई अगल बगल में रहती है, बीच में बक्से रहते हैं, आज तक किसी दूसरे चारपाई वाले को किसी की जाति के बारे में पता है क्या? हमें तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा। जब हम बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो वहां पर दुश्मन दिखाई देता है देश का, ना कि किसी जाति का। और दुश्मन की, जब तक उस दुश्मन को ढेर नहीं कर देते हम शांति से नहीं बैठते। या तो उसकी एक ही कहानी होगी, या तो तिरंगा बदन पर लिपट के आएगा या तिरंगा हाथ में आएगा, इसके अलावा कोई सूरत नहीं होती। तो बस मैं तो आप लोगों ने जो प्यार मान सम्मान इज्जत दी है, और भाई राजनीतिक व्यक्ति हूं, आचार संहिता लागता है फिर वोट मांगने भी आऊंगा। और माता जी सुदेश ने तो बोरी न कह राखो से, अग बेटा चिंता मत करा, मंजूर से। भाई ये तो जिला मुख्यालय और सार्वजनिक आपने समर्थन के लिए हो गया, आप विधानसभा महेंद्रगढ़ के लिए बलवान फौजी के साथ हो पक्का? विधानसभा में साथ साथ गांव गांव घूमना पड़ेगा, घूमोगे? और भाई जय नहीं सरकारी को डर लागे ना तो सरकार तो तारी बंडी से अगली बार हाथ पकड़ के बाहर करते हैं, क्यों चिंता करो, तम ही रहोगा, सरकार तो तारी रही, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हुई तो माफी चाहता हूं।